नीट 2023 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल, चलो देखते हैं। तो पूछा है हमें चार्ज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और एक डाइपोल दे रखा है उन्होंने, दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड में और डाइपोल के बीच में। तो हमें फाइंड करना है क्या? चार्ज। और बोला है टॉर्क दे रखा है। तो टॉर्क और डाइपोल मूवमेंट के बीच में रिलेशन होता है पी साइन थीटा का। टॉर्क कितना है? 4। डाइपोल मूवमेंट को क्या लिखते हैं? चार्ज इनटू लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, 2/100। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 5। साइन ऑफ एंगल बोल दो कितना है? 30 डिग्री। तो साहब आ गई वैल्यू 4 इक्वल टू 2/100 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 साइन 30 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया? 3। और इसको इससे कैंसिल करेंगे 2, तो Q और वो 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 यानी 2 मिली कूलम। तो कौन सा ऑप्शन है? सी। बहुत आसान सा सवाल। क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा है, गॉस थ्योरम के ऊपर पूछा है। चलो देखते हैं। बोला है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds 0 है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? अगर E डॉट ds 0 है तो पहली बात तो ये है नेट फ्लक्स। E डॉट ds का मतलब क्या होता है? नेट फ्लक्स, यानी कि नेट फ्लक्स 0 है। और नेट फ्लक्स 0 कब होगा? मतलब कोई भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है, अगर उतनी फील्ड लाइन अगर एग्जिट कर जाएगी तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। दूसरी चीज ये होती है, इन दोनों का 0 होने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच का EDS cos थीटा के बीच का जो एंगल है ना, ये परपेंडिकुलर है। मतलब ये एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये साहब 0 हो सकता है, दूसरा तरीका। और तीसरा ये हो सकता है कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही हो? 0। पर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो रहेगी, 0 नहीं होगी। तो चलो चेक कर लेते हैं अपन कि क्या हो सकता है। 0 हो सकती है तभी ये 0 हो। पहला, द नंबर ऑफ फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एग्जिट। सही बात, बिल्कुल सही बात, सही बात। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। नहीं साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी, गलत है साहब। ऑल द चार्ज मस्ट नेसेसरी इनसाइड द सरफेस। सारा का सारा चार्ज सरफेस के अंदर होगा क्या? उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर होगा क्या? नहीं, कंडक्टिंग सरफेस है तो चार्ज कहां पर होगा? उसके सरफेस के ऊपर हो सकता है, जरूरी नहीं है साहब कि अगर 0। तो ये भी गलत। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। यार भैया साहब, यूनिफॉर्म हो भी सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। हम अंदर का कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि अंदर के चार्ज की बात नहीं करिए। तो ये भी हम नहीं बोल सकते। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। थैंक यू।